बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट रोल 1 अगस्त को जारी हो गया और तब से अब तक राजनीतिक दलों की ओर से एक भी ऐसा आवेदन नहीं प्रस्तुत किया गया कि अमुक व्यक्ति को वोटर बनाया जाए या अमुक व्यक्ति को वोटर के तौर पर से हटाया जाए क्योंकि उसके पास नागरिकता नहीं है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जी साथ में हैं। सर, अब तक जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं वो क्या है, और चूंकि अदालती लड़ाई भी इसमें लड़ी जा रही है, तो अब जो बिहार में एसआईआर प्रक्रिया है वो लगभग अपने आधे दौर में पहुंच चुकी है, तब आप किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? देखिए, जो इलेक्टोरल रोल बनाने की प्रक्रिया है अभी आधे दौर पे भी नहीं पहुंची है जी। अभी तो केवल जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स प्री फिल्ड थे पहले से भरे हुए जी, वो दाखिल हो गए हैं जी। और जो उस पे ऑब्जेक्शन वगैरह इनवाइट किया गया है, क्लेम्स इनवाइट किए गए हैं, करेक्शन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है रूल्स के मुताबिक, उसके 10 दिन बीते हैं जी। अभी इस महीने के आखिर तक 2/3 वक्त है जिसमें कि सिर्फ यही होगा, क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस एंड करेक्शन। तो इसके बाद सब पे विचार किया जाएगा। ये वो वक्त है जहां पर सभी पार्टियों को, सभी बीएलएस को और जो भी इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं कि बिहार की सूची सही ढंग से प्रकाशित हो बन करके, उन्हें चाहिए कि बजाय अवरोध पैदा करने के, दुष्प्रचार करने के, वो उसकी शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भाग लें। अभी किसी ने, ये तो ड्राफ्ट रोल है, हम खुद ही मांग रहे हैं कि आप ऑब्जेक्शन दाखिल करिए, क्लेम दाखिल करिए, करेक्शन एप्लीकेशन दाखिल करिए। यहां तक कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलए हैं उनको 10 फॉर्म अब भी जमा करने का इस दौरान भी अधिकार इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में है। तो ऐसी स्थिति में अखबारों में और मीडिया में चिल्लाने से शुद्धिकरण कैसे होगा? जहां जाना चाहिए वहां पर कोई नहीं जा रहा है। अभी तक राजनीतिक दलों की ओर से एक भी एप्लीकेशन नहीं दी गई है। बिल्कुल, कोई भी नहीं आ रही। तो आप के जो अधिकार मिला है, आप उसका सदुपयोग न करके केवल अवरोध, तो केवल अवरोध करने से अगर शुद्धिकरण में मदद होती है तो करते रहिए। आप अपने चुनावी दृष्टिकोण से क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उससे हमें क्या लेना देना। मगर हम चाहते हैं और आपके माध्यम से हम कहेंगे कि सब लोग शामिल हों। ये तो इलेक्शन कमीशन ने एक महायज्ञ कराया है जी। शुद्धिकरण का, जिसमें हर वो व्यक्ति, अधिक से अधिक वो व्यक्ति जिनके नाम जो अधिकार है, जिसको वो एलिजिबल है, उसको रखा जाए लिस्ट में। और जो मृतक हैं या कहीं बाहर चले गए हैं परमानेंट तौर पे, या जिनके डुप्लीकेट हैं, या और किसी कारण से जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, वो सबके हित में है, राष्ट्र हित में है। तो सहयोग करें। और जब बाद में होगा, जब फिर निर्णय हो जाएंगे और 25 सितंबर तक जब फैसला होगा कि अब ये सूची बन के निकल रही है, तो उसके बाद जो करना हो करें। तो सहयोग करें, सकारात्मक जी। ये निमंत्रण है कि आइए भाग लीजिए इस महायज्ञ में और हमें एक मजबूत, शुद्ध इलेक्टोरल रोल, चुनाव सूची बनाने में मदद करें। सर, आमतौर पर ये देखा गया है कि जो बड़े नेता हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो बीएलए हैं, जो वास्तविकता जमीन पे देख रहे हैं, जो 1,60,000 के करीब हैं राजनीतिक दलों के, क्या उनकी ओर से कभी कोई शिकायत वगैरह आई? नहीं, देखिए, मैं बता नहीं सकता यहाँ। ये तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार के जो हैं वो, और इलेक्शन कमीशन को पता है, मुझे इसका नहीं मालूम कि कौन कौन क्या कर रहा है। अभी वो स्टेज नहीं आई है जी। सारे क्लेम जो भी, हाँ, ये हम बता सकते हैं कि नए फॉर्म 6 पे नए लोग भी तो है ना जो अब बनना चाहते हैं फर्स्ट टाइम। तो उन लोगों ने मेरे ख्याल से
करीब लगभग 45,000 के ऊपर ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं और बहुत कुछ करेक्शन एप्लीकेशंस वगैरह भी हैं, थोड़ी बहुत आई हैं पर ज़्यादा नहीं आई हैं। तो मगर क्या है क्या नहीं ये तो वही बता पाएंगे। मूल चीज ये है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी नेतागण और जन सामान्य सहयोग करें इस महायज्ञ को पूरा करने में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीते 10 दिनों के भीतर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई भी आवेदन ऐसा नहीं दिया गया है, यानी ये नहीं कहा गया है कि अमुक व्यक्ति को आप वोटर के तौर पर शामिल कर लें सूची में, और आरोप प्रत्यारोप सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। अदालत में भी मुकदमा लंबित है। अब देखते हैं ये हैं कि अदालत इस मसले पर क्या रुख अपनाती है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।